नमो नमः। मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम संधि प्रकरण के विषय में चर्चा करेंगे, संधियों के विषय में अध्ययन करेंगे। संधि है वह सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मेल या मिलना। संधि का अर्थ होता है कि एक से अधिक स्वरों या व्यंजनों के मेल को व्याकरण में संधि की संज्ञा दी गई है, संधि कहा जाता है। दो वर्णों के निकट आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन हो जाता है, उसी विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, वर्ण संधानम संधि, वर्णों के संधान को, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता कहलाता है, अर्थात संधि को संहिता भी कहा जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि संधि कहाँ कहाँ पर होती है, संधि कहाँ होती है। इसके लिए एक श्लोक दिया गया है, संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अर्थात एक पद में संधि एक पद में होती है, धातु और उपसर्ग में होती है, समास में नित्य संधि होती है। अर्थात एक पद में संधि होगी, धातु और उपसर्ग में संधि होगी, समास में संधि होगी। किंतु वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है, यानी कि वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करेगी कि संधि करनी है कि नहीं करनी है। एक पद में संधि किस प्रकार से होती है? वो गणेशः, गण प्लस ईश, यहाँ पर एक पद है गणेश, इसमें संधि हुई है गण प्लस ईशः। भवति, भो प्लस अति, ये संधि हुई। धातु और उपसर्ग के योग में भी संधि होती है, जैसे निर्गच्छति, यहाँ पर निर उपसर्ग है और गम धातु से गच्छति बना है, तो निर्गच्छति, यहाँ पर धातु और उपसर्ग के योग में संधि हुई है। समास में भी नित्य संधि होती है, जैसे पीताम्बरः, पीतम अम्बरम, यहाँ पर पीताम्बर समास है तो इसमें भी संधि होती है। तो इस प्रकार एक पद में संधि नित्य संधि होती है, धातु और उपसर्ग में नित्य संधि होती है और समास में भी संधि होती है। किंतु जब वाक्य होता है उसमें वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वहाँ संधि करनी है कि नहीं करनी है। अब है संधि के भेद। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि जब दो स्वरों के अत्यधिक समीप होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अर्थात जब दो स्वर अत्यधिक समीप हों या दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। द्वितीय संधि है वह है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जब किसी व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन के होने पर उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या फिर व्यंजन हो, उससे जो व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तृतीय संधि है वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जब किसी विसर्ग के पश्चात
कोई स्वर आए या फिर कोई व्यंजन आए, उन वर्णों के आने पर जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा, विसर्ग में जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। इस प्रकार 3 प्रकार की संधियाँ हुई। पहली संधि है स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहा जाता है। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसे हल संधि भी कहा जाता है। और तृतीय है विसर्ग संधि। धन्यवाद।